कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बुक्स लेने जा रहे हैं। बुक्स? मुझे भी चाहिए बुक्स। किधर? चलो साथ। चलो साथ। जो 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। ठीक है? ओके। मिस्टर अरमान, मेरी शादी होने वाली है राहा के साथ। तुम्हें ड्राइवरी करने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा उसे। ठीक है, ले जाओ। मैं भी तो देखूं कहां तक ले जाते हैं। मैंने जो देखना है वो देख लूंगा, लेकिन तुम उससे दूरी बना के रखो। तुम्हारी इज्जत के लिए और मेरी इज्जत के लिए भी बेहतर होगा। चले जाओ यहां से। यहां से तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, वक्त सबका आता है और अब मैं अपने वक्त पे आऊंगा। ठीक है, जाओ, अपने वक्त पर आना। हाँ चले। हाँ। अरमान कहाँ गया? वो कह रहा था कि तुम्हारी मंगेतर है, तुम लेके जाओ, मैं क्यों ड्राइवरी करता फिरूं। अरमान ऐसे कैसे कह सकता है? अभी मुझे सॉरी बोल रहा था और आप? अच्छा, मैं उससे बात करके आती। अरे नहीं, क्या बात करोगी, इतनी अजीब सी बात करके गया है। चलते ना, हम देर हो रही है हमें। जब से दादा जान गए हम सब अलग अलग हो गए। हाँ हाँ। क्या सोच रही हो? जरीन, तुम्हें पता है ना कि उस दिन नाना जान के सामने मैंने हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तबीयत खराब थी, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है सब, और मैं समझ गया था कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम चाहती हो कि नाना जान। राह, मैं तुमसे बात करने आया हूं क्योंकि मैं तो बहुत अटैच था दादा जान से, और जब से उन्होंने ये बात कही है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम्हारे अरमान के बीच से हट जाऊं। तुमने अरमान का नाम क्यों लिया? ऑब्वियस है, बहुत बहुत ऑब्वियस है। वक्त ले लो, सोच लो। थैंक यू। जब भी कुछ ठीक होने लगता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? राह मान गई थी तो ये जरियून कहां से बीच में आ गया? नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है हौसला तुम्हें खोने का। रहा मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें कहीं छुपा कर, सबसे छीन कर दूर ले जाऊं,
अरमान, क्या बात है बेटा? किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी, हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्यों अरमान, ऐसा भी क्या हुआ है? कुछ हो उससे पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वैसे भी अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मुझे अलग रिहाइश दे दी गई है। एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही था। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस घर आने के बहुत एहसानात हैं हम पर। हम ऐसे कैसे अचानक जा सकते हैं? आज तुम जिस भी पोस्ट पे हो इन्हीं की वजह से। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। कोई हमें क्यों निकालेगा यहाँ से? ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? पापा जब से गए हैं कुछ अच्छा नहीं लगता। अदील, राहा को देखा है? कहीं नजर नहीं आ रही। आप ही यही होगी रहा एकदम। नहीं, राहा तो अरमान के साथ बाहर घूमने गई है। अरमान के साथ घूमने गई है? हाँ, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे वो कभी एक दूसरे के साथ घूमने गए ही नहीं। भाई वो तो अक्सर एक दूसरे के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया आसिया? आप ही अरमान ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा वैसा लड़का नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर है। भाई वैसे भी दोनों की बचपन से दोस्ती है, हर वक्त तो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बताओ अपनी बहन को, तुमने पाला नहीं है ना अपनी बेटी को, इसलिए तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि वो किसके करीब है और किसके नहीं। मैं राहा को भी अच्छी तरह जानती हूँ और अरमान को भी। हद है भाई, तुम तो बिला वजह ही मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हो। समझाओ इसे। तुम्हें यहाँ आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, मैंने यहाँ पे जिंदगी गुजारी है। किस लहजे में बात कर रही हो आप ही से? लहजा मेरा जैसा भी हो, बात मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों ने कैसे नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सब तो बहुत अरसे से चल रहा है। राहा के लिए कोई उल्टी सीधी बात मत करना आसिया। उसकी परवरिश पापा ने की है, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। कहाँ गई थी बेटा? मैं बुक्स लेने गई थी। तो आप लोग सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा किसके साथ गई थी? मेरे साथ गई थी राहा। अरे मैंने तो राहा को अरमान के साथ जाते देखा था। जी एक्चुअली राहा को भी कुछ बुक्स लेनी थी और मुझे भी, तो हम साथ ही चले गए।